हालेलुया। सभी जय मसीह परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम एक वीडियो देखे हैं जिसमें प्रोफेट जी को बंद किए हैं जेल के अंदर। तो प्रोफेट जी प्रार्थना कर रहे थे और वहाँ पे एक व्यक्ति जो पुलिस था प्रोफेट जी के पास गया और प्रोफेट जी प्रभु की बारे में उसे बताए और उसके लिए जब सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया तो उसे अजीब सा फीलिंग हुआ और वो डर गया और वो व्यक्ति भागते हुए अपने कर्मचारी उस पुलिस के पास गया और उससे कहा कि प्रोफेट जी ने जो बजिंदर सिंह ने मेरे सिर पे प्रार्थना हाथ रख के प्रार्थना की, मुझे अजीब सा लगा और डर लग गया, क्योंकि परमेश्वर के जो दास हैं प्रभु की महिमा कर रहे हैं वो जेल के अंदर रहते हुए भी, और परमेश्वर उनके द्वारा बहुत से रूहें बचाना चाहता है। और जो व्यक्ति था, जो पुलिस था, जो प्रार्थना करवाने के लिए गया था, क्योंकि उस पर परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ है उस पुलिस के अंदर। और जब यूसुफ को जेल के अंदर रखा गया था तो कैदी यूसुफ के साथ था। जब यूसुफ को अपने स्वप्न के बारे में बताते यूसुफ ने उसका भविष्यवाणी की कि तू एक दिन फिर से निकल के जाएगा और फिर उनके साथ फिर तू बैठेगा, उसे फिर जूस जो अंगूर का रास्ता फिर से पिलाना चालू करेगा। और वो बाहर निकल के गया और वैसे ही काम जैसे यूसुफ ने बोला तो वैसे ही हुआ। और जब प्रभु के दास जो प्रोफेट बजिंदर सिंह है, जब उनके लिए प्रार्थना किया, शायद उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा परमेश्वर ने कहा होगा। तो प्रभु के दास उसके लिए प्रार्थना की। शायद उसके घर में कोई परेशानी रही होगी, परमेश्वर के दास के द्वारा जब प्रार्थना होता है तो प्रभु उसके जीवन में काम करता है। और उसके जीवन में ऐसे ही काम हो। जब पौलुस सिलास को बंदीगिरी में जब जेल के अंदर बांधा गया था, जब पौलुस सिलास आराधना किए, प्रार्थना किए, प्रभु की महिमा किए, तो जेल के दरवाजे हिल गए थे, जेल के सलाखें हिल गई थी, दीवार हिल गई थी और सभी भागने लगे। उसमें से एक पुलिस वाला देखा कि सच में खुदावन जिंदा परमेश्वर है, यहोवा पिता परमेश्वर है, सच में जिंदा खुदा परमेश्वर का सच्चा खुदा परमेश्वर ने विश्वास कर गया, बोला कि मैं भी ग्रहण करना चाहता हूँ। उसने विश्वास किया और प्रभु के दास जो जेल में रह के प्रभु की महिमा कर रहे हैं, बहुत बड़ा उनके द्वारा परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है, क्योंकि वो अकेले ने उनके साथ प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि जो नबी होता है उसका पद बहुत ऊंचा होता है। एक भविष्यद्वक्ता के मुंह से जो शब्द निकलता है वो पूरा होता है। और उनके जीवन में जो वहाँ पे यीशु मसीह के जो दास हैं, नबी हैं, अगर जेल के अंदर कैद हैं, उन्हें कोई योजना परमेश्वर उनके जीवन में किसी उनकी योजना है जो वहाँ पे गए हैं, शायद कोई प्रार्थना कर रहा होगा कि हमें छुटकारा मिले। प्रभु के दास वहाँ पे जाके लोगों का प्रार्थना करेंगे, उनके जीवन में अद्भुत काम मिराकल होगा। जो नरक जा रहे थे, बहुत से लोग हैं जो स्वर्ग में जाएंगे उनके द्वारा यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह इंसान को चुनता है, उस इंसान को चुनता है जो संसार को ध्यान नहीं देता, जो संसार से दुखी होता, संसार से दुख देता, लेकिन परमेश्वर से प्यार करता है। और परमेश्वर जानता है कि जो संसार जिसको दुख देता है ये संसार से दूर है और ये मेरा चुना हुआ व्यक्ति है। परमेश्वर उसी को चुनता, उसी के अंदर कार्य करता है जो संसार के पीछे नहीं चलता। प्रभु के नबी जो प्रोफेट जी हैं वो किसी इंसान के पीछे चलने वाले नहीं, वो परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं। और आने वाले समय में प्रोफेट बजिंदर सिंह वर्ल्ड के नंबर 1 होंगे, क्योंकि वो प्रभु के नबी हैं। जो उनके मुख से निकलता वो पूरा होता है। और जेल उन्हें वो कोई भी जेल की सलाखें उन्हें कैद करके नहीं रख सकती। एक दिन वो दरवाज़ा टूट जाएगा, वो दीवारें हिल जाएगी। जब यरीहो की दीवार जो इतनी मोटी थी, इतने भयानक था, जिसमें एक वेश्या जो दीवार इतनी मोटी थी, उसमें एक कमरा बना के रहती थी, लेकिन इतना मोटा दीवार जो घर बना के दीवार में रहती थी वो टूट गया। अब ये सोचो, इतनी मोटी दीवार टूट गई, जो 7 बार चक्कर लगा के परमेश्वर की महिमा किए थे, नारे लगाए थे प्रभु की महिमा के लिए, जो स्वर्ग तक आवाज गिरी। यरीहो की दीवार को हर एक दरवाज़ा हिल गया, यरीहो की दीवार जो टूट के बिखर गई। और ऐसे ही जब प्रभु के दास जहाँ पे वो हैं, एक दिन वो दीवार टूट जाएगी और वो बाहर निकलेंगे। जो जेल के अंदर जो कैद है उनको भी बाहर निकालेंगे और वो स्वर्ग के अधिकारी होंगे यीशु के नाम से। और जब यीशु मसीह क्रूस पे टांगा गया था, मर गए थे, 2 दिन तक उस नरक में गए थे जहाँ पे लोगों को शैतान ने कैद करके रखा था, और यीशु मसीह वहाँ पे गए
और वहाँ से अपने लोगों को कैद से छुड़ा के उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बने, और बहुत लोग जो मरे हुए थे जीवित हो गए, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना होता है। बिना योजना कोई भी दास जेल के अंदर नहीं जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे लोग मिलकर एक लौ से प्रार्थना करो प्रोफेट जी के लिए। सारे दासों दासियाँ उठ खड़े हो जाएं उनके बाहर निकालने के लिए। सारे जितने भी लोग हो, जब कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती है तो जेल की दीवारें हर एक बंधन टूटते हैं। जब पतरस जेल के अंदर कैद था तो कलीसिया ने लौ लगा के प्रार्थना किया था। स्वर्गदूत जाके, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, मिकाएल दूत जाके वहाँ पे जो पतरस जो जेल के अंदर कैद था उसके हाथ में बेड़ियाँ लगे थे, जेल के दरवाजे खुल गए और उसके हाथ की बेड़ियाँ टूट गई और स्वर्गदूत से बाहर ला बोला, जाके फिर से प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार कर पड़ी, महिमा कर प्रभु यीशु मसीह का। फिर उसने जब बाहर आया तो फिर परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा करने लगा। ऐसे प्रोफेट जी बाहर आएंगे जब हम सब मिल के लौ लगा के प्रार्थना करेंगे, अवश्य बाहर आएंगे। उनके द्वारा रूहों को बचाएगा परमेश्वर। पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह का गवाह ठहरेंगे और प्रभु के दास ऐसे ऊंचे किए जाएंगे, और जितने भी छोटे बड़े दास हैं ऐसे ही उठने वाले हैं। यीशु के नाम से बहुत से अन्य जातियाँ खींचे हुए चले आएंगे यीशु मसीह की महिमा के लिए, और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में बड़ी गवाही आए, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।